नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। देश में, प्रदेश में और ज़िले में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो मुद्दा है शिक्षा का। हर चुनावों के समय राजनीतिक गलियारों में भी जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो है शिक्षा का मुद्दा और रोज़गार का मुद्दा। आपको बता दें कि लगातार कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में शिक्षा तो दी जाती है, पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो शिक्षा दी जा रही है ये कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। आखिर इस शिक्षा से रोज़गार के कितने अवसर उत्पन्न हो रहे हैं? क्या इस शिक्षा को लेने के बाद जो छात्र हैं और जो भी लोग हैं तो उनके अंदर स्किल का निर्माण हो रहा है? क्या उनकी प्रतिभा में निखार आ रहा है? क्या इस पढ़ाई से उनके अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं वे विकसित हो पाएंगी, उनके लिए रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे? और आखिर और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि छात्रों को बाधा उत्पन्न हो रही है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम कोई बहस नहीं करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं केवल आम छात्र जो अपनी समस्याएं सुनाएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या बाधाएं हैं जो कि उनके रास्ते में आड़े आ रही हैं, और जानेंगे तमाम छात्रों की प्रतिक्रिया। तमाम हमारे साथ आम छात्र हैं, बात करने के लिए हम जानते हैं। जिस प्रकार से लगातार देखा गया है कि पढ़ाई तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद रोज़गार के क्या अवसर हैं आपके लिए? क्या इसके बाद यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद आपको रोज़गार भी मिल पाएगा? ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही? सर, पढ़ाई करने के बाद रोज़गार के अवसर नहीं हैं। हाँ। आदमी पढ़ाई करने के बावजूद आदमी को रोज़गार नहीं मिल पाता है। हाँ। आदमी अपने देश से रोज़गार के लिए एक देश से दूसरे देश में भटकते रहते हैं। हाँ। अगर यही रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने यहाँ रोज़गार के अवसर को रोज़गार उपलब्ध करने में, काम करने में उनको मदद मिलेगी। बेरोज़गारी कितने हद तक बेरोज़गारी को बड़ी समस्या मानते हैं? बेरोज़गारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। लोग एक देश से दूसरे देश में भटकते रहते हैं कि रोज़गार उपलब्ध हो तो हमें दूसरे देश में ना भटकना पड़े। ठीक है। लगातार आप भी कहीं ना कहीं छात्र हैं, युवा हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपने आँखों में बड़े सपने लेकर चलते होंगे। जीवन सेटल हो जाएगा पढ़ाई के बाद, कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा, लेकिन क्या लगता है कि जो शिक्षा दी जा रही है कितनी रोज़गार परक शिक्षा है? हाँ, लोग जैसे कि उनका उम्मीद रहता है कि हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना करियर बना के एक सेटल हो जाएंगे। हाँ। लेकिन इस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है कि हम अपना करियर बना सकते हैं। और जैसे कि कॉलेज में ग्रेजुएशन होने के बाद लोग अपना रोज़गार के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस कारण लोग सबसे बड़ी कारण ये है कि रीवा जैसे शहर में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। आप कौन से कॉलेज के छात्र हैं? हम TRS कॉलेज BCom ऑनर सेकेंड ईयर छात्र हैं। आप TRS कॉलेज के छात्र हैं, तो क्या TRS कॉलेज में कौन से पाठ्यक्रम में हैं आप? वाणिज्य। तो जो भी आपको शिक्षा मिल रही है तो क्या उससे लगता है कि आपको भविष्य में रोज़गार मिल पाएगा? उम्मीद नहीं है। तो ऐसा और क्या कुछ होना चाहिए जो अभी नहीं हो पा रहा है? शिक्षा नीति में सुधार किया जाए, जिससे कि लोग अपना करियर बना सकें। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं तो यूक्रेन में बहुत से छात्र जो हैं तो फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो MBBS की शिक्षा यहाँ इतनी महंगी है, यूक्रेन में सस्ती है, तो क्या अपने यहाँ इतनी सस्ती शिक्षा नहीं हो सकती है? अपने यहाँ अच्छी शिक्षा हो सकती है, लेकिन अपनी सरकार नहीं चाहती है। हाँ। यदि यहाँ भारत में 1 करोड़ रुपए MBBS की परीक्षा के लिए MBBS पढ़ाई के लिए लगता है, तो वहाँ 20 लाख लगता है। इस कारण से छात्र परेशान होने के कारण, कोई कमज़ोर वर्ग का छात्र है वो यहाँ पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है, इस कारण से बाहर भटकता है। इसी कारण से जो बेरोजगारी है समस्या सामने लगातार बनी हुई है। क्या लगता है इसके पीछे कौन दोषी? इसके पीछे पूरी तरह सरकार दोषी है। यदि इस शिक्षा नीति को अच्छी ढंग से तैयार कर दे, अच्छी तरीके से बनाए, तो इसमें ज़रूर सुधार आ सकता है। ठीक है। कहीं ना कहीं बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है, रोज़गार बड़ा मुद्दा है, और जो यहाँ MBBS और इंजीनियरिंग की शिक्षा है तो बहुत महंगी है और विदेशों में सस्ती है। इसका क्या कारण लगता है? इसका कारण ये है कि मतलब महंगाई ज़्यादा है। वर्तमान समय का जो परिवेश है उसमें सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करके
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ जो है तो सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ती करनी चाहिए, जिससे जो है तो निम्न वर्गीय समाज, जो आज मध्यम वर्गीय समाज के जो छात्र हैं वो आसानी से जो है तो पढ़ सकें और सुदृढ़ हो सके और आने वाले समय में रोज़गार उपलब्ध कराएं। मतलब अगर कोई शिक्षा ले रहा है तो योग्यता के अनुसार पर उसको रोज़गार उपलब्ध कराना सरकार का कार्य है। लेकिन परंतु अभी आप कुछ समय की विगत दिनों की बात है, आपने देखा होगा कि सरकार के एक मंत्री ने बोला था कि रोज़गार देना हमारा काम नहीं है, रोज़गार युवा खुद देगा। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार का काम रोज़गार देना नहीं तो क्या जो है तो ये काम है कि जाएंगे प्रचार में जाएंगे, विभिन्न प्रकार के पोशाक पहनेंगे, तो ये थोड़ी होता है। कहीं ध्यान केंद्रित करके विद्यार्थियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो है आज का युवा जो है तो पढ़ेगा, प्रतिभावान बनेगा, उसकी प्रतिभा को जो है तो एक माध्यम दिया जाएगा तो वो आगे चल के जो है तो देश राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत एक जो है तो भारत के जो युवा होते हैं प्रतिभावान होते हैं, देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए युवा ही सब कुछ होता है देश के लिए। सबसे बड़ी आपका कहना है कि चुनाव प्रचार में ध्यान दिया जाता है, पोशाक में ध्यान दिया जाता है, बस रोजगार और शिक्षा में रोजगार में नहीं दिया जाता। जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बहुत सारी कंपनियां भारत देश की हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो मेट्रो जैसे मूर्ति बनाई गई, इतनी लंबी मूर्ति बनाई गई, जिससे उसका ठेका जो है तो अन्य भारत की जो विदेशी कंपनियों को दिया जाता है। मतलब भारत विदेश की कंपनियां भारत में आएंगी, भारत की बिना कंपनियों किससे समझौता किए बिना आएंगी, काम करेंगी, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देंगी और काम करने के बाद चली जाएंगे उसमें। तो जब ये डिमोनेटाइजेशन किया गया तो मोदी जी ने कहा कि हम जो है तो डिजिटल करेंसी के लिए कर रहे हैं और उसके नाम पे पेटीएम का प्रचार कर दिया कि यहाँ तक कि पेटीएम का जो 40% शेयर है तो वो चीन का है। तो कहीं ना कहीं ध्यान, ये जो वास्तविकता में आप जाएंगे तो ध्यान मतलब यहीं पे आके अटक जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है तो ध्यान केंद्रित नहीं कर रही। युवाओं को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए युवा ही सब कुछ होता है, युवा वायु होता है। ठीक, युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कहना है। क्या कहेंगे आप? युवाओं पर देखिए, मतलब कि हमारा कहना तो ये है कि आदमी को खाना खिला देना बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी को खाना खाने के लिए कोई जरिया देना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि मतलब बेरोज़गार आदमी जितने भी हैं तो उन्हें रोज़गार कहीं ना कहीं दिया जाए। जी, क्या लगता है कि जो अपने यहाँ जो शिक्षा है MBBS की, इंजीनियरिंग की, वो महंगी है, यूक्रेन में MBBS की शिक्षा सस्ती है, तो क्या ऐसा अपने यहाँ नहीं होना चाहिए, अपने रीवा में नहीं होना चाहिए? हो सकता है। देखिए, यदि हमारी सरकार चाहे तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। यदि हमारी सरकार चाहती है कि ये तो सब कुछ हो सकता है, क्या असंभव है। लेकिन ऐसा क्या लगता है कि सरकार अभी चाह नहीं रही है, और अगर नहीं तो क्यों? ये तो देखिए हम नहीं बता सकते क्यों नहीं चाह रही, लेकिन चाहना चाहिए, क्योंकि आदमी क्यों बाहर जाता है, आखिर कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम है तब ना बाहर जा रहा है। यदि अपने मतलब गांव में वही सुविधा हो जाए तो आदमी बाहर क्यों जाएगा। अच्छा, ठीक है। कहीं ना कहीं अब क्या लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद रोज़गार के क्या अवसर हैं? रोज़गार के तो अभी अवसर ज़्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है प्रयास करना, तो हम तो प्रयास करेंगे अपना कि कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाए। फिर वो तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, उसके बाद क्या है क्या। ठीक है, आप भी छात्र हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है? समस्या यही है कि क्या बताएं कि क्या समस्याएं लगती हैं जो पढ़ाई की दृष्टि से आपको लगती हो कि पढ़ाई ठीक ठाक ढंग से नहीं हो रही है, या रोज़गार की भर्तियां उतनी नहीं निकाली जा रही हैं, क्या कुछ है? ये भी है कि पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है। दूसरा, छात्रों का भी कुछ इसमें जो है कि छात्र लोग फुल अपनी मतलब कि फुल कॉन्सेप्ट यानी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका भी मन इधर उधर भटकता रहता है। आधी अधूरी पढ़ाई करते हैं, फिर और कुछ ही हो गया। कुल मिला के कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि छात्रों की भी कमी है, छात्र भी फोकस नहीं कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ हैं, आइए। आपको क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं छात्रों की जो एक छात्र के रूप में आप देखते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? समस्याएं तो बहुत हैं। अभी जुलाई में एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। वैसे भी हमारे पास रोज़गार नहीं है। जो भी रोज़गार सरकार डिफेंस की आ रही है उसके पेपर नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हमें रोज़गार की काफ़ी रोज़गार को बढ़ोतरी करनी चाहिए। तकनीकी का इतना ज़्यादा उपयोग हो गया है कि रोज़गार घट रहे हैं, जनसंख्या तो हमारी बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ हमको रोज़गार भी उसको बढ़ाने चाहिए ना। तकनीकी में ही हमको ऐसी कुछ विदेशी नीति अपना के रोज़गार हमको बढ़ाने चाहिए। अच्छा, पढ़ाई उस ढंग से हो पा रही जिस ढंग से होनी चाहिए? पढ़ाई भी कहीं ना कहीं, पढ़ाई में भी कुछ खामियां थी जो हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति में उसको दूर किया है। अब
कुछ 4-5 सालों में शायद इसमें कुछ इजाफा हो। छात्रों के पढ़ाई में भी छात्रों अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं थे, रटने की पद्धति ज़्यादा थी। इस कारण भी कहीं ना कहीं छात्र तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, लेकिन रट रहे हैं। भाई आप तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपकी स्किल्स होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, आपको रटना थोड़ी है। अब खैर, अब जब तक नई शिक्षा नीति आ गई है तो शायद उसमें भी बदलाव हो तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। भर्तियाँ जो निकाली जा रही हैं उससे संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं। अभी एयरफोर्स की वैकेंसी आने वाली थी नवंबर में, वो अभी नहीं आई। पिछले साल का रिजल्ट नहीं आया, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। अब हम करें तो करें क्या? जिसका हम तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, हमारी ओवर एज हो रहा है। हमको तो 4-5 अटेम्प्ट मिलने चाहिए, अभी तक हमको 1 अटेम्प्ट भी नहीं मिला। हम क्या करें? हम पढ़ने में ठीक ही थे कि सोचे थे, हमारा सपना था कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकालेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उससे संतुष्ट हैं? हाँ, प्रोफेसर तो हो गए, अच्छा पढ़ाते हैं, उससे संतुष्ट है। अच्छा, तो आप भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं? रखे डरने वाली बात नहीं है, आप छात्र हैं, अपनी बातें रखें। क्या कुछ सुधार होने चाहिए शिक्षा में? रोजगार को बढ़ाना चाहिए। हाँ। हमारे रीवा क्षेत्र में यही रोजगार बढ़ाएं सरकार। सबसे बड़ी समस्या यही कि रोजगार बढ़ाएं। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, रोजगार बढ़ना चाहिए। अच्छा, ठीक। तो ये हमारे साथ थे तमाम रीवा के छात्र, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो कहीं ना कहीं रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो शिक्षा दी जा रही है कहीं ना कहीं वो रोज़गार परक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा केवल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि केवल सर्टिफिकेट के लिए ही सीमित हो। शिक्षा से कहीं ना कहीं स्किल का निर्माण होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रतिभा का निर्माण होना चाहिए, और लोगों में वो एक प्रतिभा और स्किल आनी चाहिए, ताकि इनके लिए भविष्य में जो रोज़गार के अवसर हैं वो उत्पन्न हो सके। आज हमने किन्हीं भी संगठनों की बहस नहीं करवाई है। आज चाचा चौपाल को हम बिल्कुल अलग स्वरूप में लेके आए हैं, और हमने आम छात्रों की राय जानी है। और कहीं ना कहीं जो छात्र हैं सरकार की नीतियों से असंतुष्ट नज़र आए हैं। बहुत ज़रूरत है सरकार और प्रशासन को ध्यान देने की। मिलेंगे चाचा चौपाल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।